तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बबल शॉट एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम देखेंगे बबल शॉट एल्गोरिथम का प्रिंसिपल और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, मतलब इसका कोड भी देखेंगे हम, इसका कोड कैसे बनाते हैं वो सी लैंग्वेज में देखेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। बबल शॉट एल्गोरिथम में क्या होता है, हम हमारे पास एक एग्जांपल के लिए हमने एक एरे ले लिया 5 साइज का, ठीक है। बबल शॉट एल्गोरिथम क्या बोलता है, बबल शॉट एल्गोरिथम हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट चेक करो फर्स्ट टू एलिमेंट, फर्स्ट टू एलिमेंट चेक करो। अगर हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा है सेकंड वाले से तो स्वैप कर दो, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो 1 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, दोनों इंटर स्वैप हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको छोड़ दो यहीं पे। फिर हमारे इन दोनों एलिमेंट नेक्स्ट टू एलिमेंट की चेकिंग होती है। अगर हमारा ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इससे बड़ा है तो फिर स्वैप कर दो, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। फिर हमारे ये दोनों ऐसे यहाँ फिक्स हो गए अभी। तो इन दोनों को चेक करेंगे हम, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है तो स्वैप कर दो, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाती है। तो 5 की प्लेस पे 2 आ जाता है और 2 की प्लेस पे 5 आ जाता है, ठीक है। अब हमारा चेक करो, अब हमारे ये सब फिक्स हो जाते हैं। अब हमारी चेकिंग होती है यहाँ पर। अब हमारा देखो फर्स्ट वाला बड़ा है या सेकंड वाला, यहाँ पर सेकंड वाला बड़ा है तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होती है, तो नो स्वैपिंग, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फेज हो गया है। अब हम सेकंड फेज में आ गए। सेकंड फेज में हमारा फिर से स्टार्ट होगा। हमारी जो ये वाली पोजीशन है वो फिक्स हो गई, हमारी ये वाली पोजीशन फिक्स हो गई। अब हम वहां पर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम केवल इतने एरे में ही चेक करेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं तो नो स्वैपिंग। अगर बड़ा होता है तो स्वैपिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला छोटा है तो हम नहीं स्वैपिंग करेंगे, फिर इसको ऐसा रहने दो। फिर इन दोनों में चेकिंग होगी, फर्स्ट वाला बड़ा है तो स्वैपिंग कर दो, यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी। तो 2 इधर आ गया और 4 इधर चले गया। ये दोनों को छोड़ दो, फिर अगले दो को उठाओ। इन दोनों में से फर्स्ट वाला बड़ा है, नहीं है, नो स्वैपिंग, यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर इन तीनों को मत छेड़ो, फिर अगले दो को देखो, अगले दो को देखो, इन दोनों में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये इसमें ऑपरेशन लिखा है, ये वेस्ट ऑपरेशन है। यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं और हमारा ऑपरेशन केवल यहीं तक होता है, ठीक है। तो हमारा काम चल जाता है, हम यहीं तक देखेंगे, 4 और 5 तक देखेंगे। अगर 4 बड़ा होता इससे तो हम स्वैप कर देते, पर यहाँ पर 4 छोटा है इसलिए स्वैपिंग नहीं होगी। तो हमारा सेकंड फेज में ये आंसर आ गया। अब हम जाते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में हम जब जाते हैं तो थर्ड फेज में क्या होता है, फिर से हमारा, अब हमारे ये दोनों टर्म फिक्स हो गए। जैसे जैसे हम जितने फेज में गुजरते जाएंगे उतने टर्म फिक्स होते आएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड फेज में पहुंच गए, हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म चेक होगी। क्या फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाली टर्म से बड़ी है, नहीं तो स्वैपिंग नहीं होगी, इसको छोड़ दो। फिर इन दोनों में देखो, क्या फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाली टर्म से बड़ी है, नहीं तो स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं, फिर क्या हमारी, इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या हमारी ये दोनों, इन दोनों में से फर्स्ट वाली टर्म बड़ी है सेकंड से, नहीं तो नो स्वैपिंग, ठीक है। तो हमारा चेक यहीं तक होगा 3 तक, तो हमारी ये तीनों भी फिक्स हो जाएगी। फिर हम फोर्थ फेज में जाते हैं, यहाँ पर फोर्थ फेज नहीं दे रखी है, फिर हम फोर्थ फेज में आते हैं। तो हम केवल इन दोनों में चेक करते हैं, क्या हमारा 1 2 से बड़ा है, तो नहीं, यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होती है, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। मतलब हमारा सॉर्टेड एरे हमारे सामने होगा, ठीक है। तो ये होती है बबल शॉट एल्गोरिथम, इसका प्रिंसिपल ये है। अब हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फर्स्ट हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और नई नई वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। हमने ये कर दिया, हमने एक एरे बना दिया इंट ARR। हमने उसका 5 साइज का है ना, हम 5 साइज का एक एरे बना देते हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या थे हमारे, एलिमेंट्स क्या थे हमारे, एलिमेंट्स थे 5 1 4 2 8। क्या थे हमारे, 5 1 4 2 8, ठीक है। हमारे ये 5 एलिमेंट थे। अब हमको इनको सॉर्ट करना है बबल शॉट एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल्स टू 0 से।
आई इज लेस देन 5 साइज तक, है ना, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम एक और फोर लूप लगाएंगे तो ये हमारा नेस्टेड फोर लूप हो जाएगा। इंट जे इक्वल्स टू 0 से लेकर हम जो फेज, हमारे फेज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो ये हमारी सेपरेटली सॉर्टिंग मतलब चेकिंग होती है, यहाँ तक की चेकिंग में हमारा आई 0 रहता है और ये हमारा जे करता है काम। ये जो फर्स्ट फेज है, मतलब पूरा फेज है, उसका काम हमारा जे करता है, जे वेरिएबल। ठीक है, तो जे हमारा कैसा चल रहा है, फर्स्ट हमारा 0 से लेकर 4 तक चल रहा है, फिर सेकेंड फेज में हमारा 0 से लेकर 3 तक चल रहा है, फिर थर्ड फेज में हमारा 0 से लेकर 2 तक चल रहा है, फिर फोर्थ फेज में लेकर 0 से लेकर 1 तक चल रहा है। ठीक है, फिर इसमें, ठीक है, चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जे कम होते जा रहा है जैसे जैसे हमारे फेज बढ़ते जा रहे हैं। फेज क्या है हमारे, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 फेज तक चेकिंग होगी, तो जे की वैल्यू 0 और जे इज लेस देन, हमारी जे की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो जे इज लेस देन साइज माइनस आई, हमारी जे की वैल्यू जितने फेज बढ़ते आएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। और यहाँ पर -1 लिखना भी जरूरी होता है, कि अगर हम -1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो हमारी जो एरे का इंडेक्स है वो हमारे एरे के इंडेक्स से बाहर चला जाएगा। ये आप समझ जाओगे, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, हम इसको करेंगे अब जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ाते जाओ। अगर हम -1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो हमारे स्वैपिंग में दिक्कत आएगी। बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी। फर्स्ट हम स्वैपिंग कैसे करते हैं, एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम स्वैपिंग कब करेंगे, तब अगर अगर हमारा ए आर आर ऑफ जे, अगर अब हमारा ए आर आर ऑफ जे मतलब फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट से, तब हमारी स्वैपिंग होगी, नहीं तो हमारी स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ गए। ये -1 में बता देता हूँ क्यों यूज करा हमने। माइनस आई तो आपको समझ में आ गया कि हम हर फेज में एक एक मतलब कम कर रहे हैं, और -1 क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ। फिर हम एक इंटीजर बनाते हैं स्वैपिंग के लिए, टेम्प नाम का, जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट हमको स्वैपिंग करनी है, तो हम 5, अगर मान लो हमको इन दोनों की स्वैपिंग करनी है, हमको मान लो एग्जाम्पल के लिए हमको इन दोनों की स्वैपिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, 5 को हम, टेम्प नाम का है, 5 में टेम्प को स्टोर करवा देंगे, तो हमारा टेम्प में 5 हो गया स्टोर। अब हमारा ए आर आर जे है, टेम्प में ए आर आर जे को स्टोर करवा देंगे हम, टेम्प में ए आर आर जे को स्टोर करा दिया हमने। ठीक है, टेम्प में ए आर आर जे मतलब फर्स्ट एलिमेंट को, और फिर ए आर आर जे में ए आर आर जे प्लस 1 डाल देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ए आर आर जे में ए आर आर जे प्लस 1, सॉरी 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 सॉरी, अगर हमारा जे बड़ा है तो हम पीछे धकेलेंगे, सॉरी, हम इसमें जे प्लस 1 डालेंगे, हमारा छोटा वाला एलिमेंट, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे ए आर आर जे में ए आर आर जे प्लस 1, सॉरी, हम टेम्प में क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ए आर आर जे। ठीक है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ए आर आर जे, फर्स्ट वाले को हमको सेकंड में डालना है, तो जे प्लस 1, अगर हमारा ए आर आर जे बड़ा है तो हमको डालना है इसमें, तो टेम्प में हम डाल देंगे ए आर आर जे प्लस 1, टेम्प में हमने डाल दिया ए आर आर जे प्लस 1, और फिर ए आर आर जे प्लस 1 में हम डाल देंगे ए आर आर जे, और फिर ए आर आर जे में हम डाल देंगे टेम्प। ठीक है, तो ये हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है। तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है बबल शॉट एल्गोरिथम का। अब हमको केवल प्रिंट कराना बाकी रह गया है, तो हम फॉर लूप से इसको भी कर लेते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन साइज, साइज क्या है 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्पेस दे देते हैं, कॉमा ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमने -1 क्यों यूज करा। अगर हम यहाँ पर -1 ना इस्तेमाल करें, ठीक है, मान लो कि हमने इस्तेमाल नहीं करा, तो 5 - 1 क्या होता है, 5 माइनस आई क्या होता है, आई की वैल्यू फर्स्ट लूप में 0 रहेगी,
तो 5 माइनस 0 5, और यहाँ पर लेस देन है तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। मान लो एग्जांपल के लिए हमारा फिफ्थ एलिमेंट मान लो स्वैपिंग का हो रही है लास्ट में, जहां पर जे की वैल्यू 0 से लेके 4 तक चलेगी, तो जे की वैल्यू मान लो हमारी 4 है, तो 4 प्लस 1 5, तो हमारा अल्टीमेटली क्या होने लग जाएगा, ए आर आर हमारा क्या होगा, टेम्प में स्टोर होगा ए आर आर 5, जो कि हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर -1 यूज करते हैं। ठीक है, हमने प्रिंट करवा दिया, अब हम इसको रन करते हैं। हमारा देखो सॉर्ट हो गया है पूरा एकदम 12458, जैसा कि हमारा पिक्चर में था 12458। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पर होता है खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे बबल शॉट एल्गोरिथम। आप इस प्रोग्राम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, एरे का साइज भी ले सकते हो यूजर से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।